जॉब मुझे करनी नहीं थी कहीं और कि हालांकि हमारे व्यूज़ तो बड़े कम आ रहे हैं। अभी हमें क्या है 2 हफ्ते ही हुए हैं, मतलब हमें 14 दिन हुए हैं वीडियो बनाते हुए। कीर्ति चाहे एक बार पी के जाए। लेकिन ये है कि अगर आप चाहो, अगर आप खुद चाहो तो सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन धीरे धीरे लाइफ चेंज होती है, आप धीरे धीरे इवॉल्व होना शुरू होते हो। मैंने मशीन से रिलेटेड सारा नॉलेज लिया है, उसके बाद मैंने ये बिजनेस चालू किया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हो भाई लोग। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं मरु महा ब्लॉग्स। आज हम फिर से आ चुके हैं अपने शॉप पे। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि मैंने ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया और मैं किस चीज़ का बिजनेस करता हूँ। तो ये मेरे बिजनेस का नाम है राजस्थान एग्रो सप्लाई हब। मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ जाला एग्रो इंडस्ट्रीज। तो ये जो आपको मशीनें दिखाई दे रही हैं गाइस, इन मशीनों की डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ है मेरे पास। ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, कितना पैसा लगा, क्या हुआ, सब आपको बताता हूँ। और ये बिजनेस मैंने नांदेड़ में क्यों खोला, महाराष्ट्र में, तो इन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। भाई बिजनेस को स्टार्ट हुए लगभग 3 महीने का समय हुआ है और अभी तक मैंने यहाँ से 6-7 डिलीवरी कर चुका हूँ। मैं मशीनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। जैसे कि आप ये मशीन देख पा रहे हैं सामने, ये धान, मूंगफली, चना, मसूर, मूंग, मोट, ये सब निकालती है। ये ट्रैक्टर के पीछे लगती है। तो इसका अपने पास डिस्ट्रीब्यूशनशिप है और ये मशीन ज़्यादातर कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र में चलती है। इसको साइड टोकरी बोलते हैं। मैंने दोनों चीज़ें एक साथ शुरू की है, यूट्यूब और मेरा बिजनेस। मैं चाहता हूं कि आप सभी के सपोर्ट से हम ये दोनों चीज़ों को ग्रो कर सके, इसलिए मैंने यूट्यूब भी चालू कर दिया है। हालांकि मैं पहले 3-4 साल से वीडियोस बनाता था। मैंने 2-3 यूट्यूब चैनल बनाए भी, फिर उनको वीडियोस को मैंने प्राइवेट कर दिया। हालांकि मैं राइडर भी हूँ, मोटो व्लॉगिंग वीडियोस भी बनाए मैंने पहले। मेरी जो जर्नी थी उनको कैप्चर किया, लेकिन अभी मैंने उनको अनलिस्ट कर रखा है। तो भाई मैं आपको बिज़नेस के बारे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम भोजन ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है मेरे प्यारे मित्रों। भोजन ग्रहण करने आ गए हम नवनाथ जी के पास। ये भी एक अच्छी बात है कि हमको घर का खाना मिल जाता है नवनाथ जी की वजह से। बाकी अब लपेट लेते फटाफट। थम्सअप भी आ रही है, अभी थम्सअप भी पी पा के फिर मैं और नवनाथ जी आपको बताएंगे। क्योंकि भाई साहब का जो बिज़नेस है, भाई साहब ने तो 3 साल, क्यों भाई साहब, आपको धंधे में 3 साल हो गए ना भाई साहब, भाई साहब मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो थम्स अप उन्होंने हमारे लिए लेके आए। आप थोड़ी पियोगे, आप थोड़ी पियोगे, आप नहीं पियोगे ना। ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है कि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में पीने को मिलेगी। अबे साले। तो भाई थोड़ा काम था, उससे अभी फ्री हुआ हूँ। बाकी आप सभी को बता दूँ, हम आज बिज़नेस की बात कर रहे थे ब्लॉग में। भाई आज मैं आपको बिज़नेस के बारे में बताऊँगा। तो आज मैंने और नवनाथ जी ने दोनों ने साथ में ही नया स्टार्टअप शुरू किया है। उन्होंने जेसीबी के पार्ट्स की जो शॉप जो है वो शुरू की है, और मैंने शुरू किया है ये जो मशीनें आते हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जो आते हैं, उनका डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूशनशिप आप समझ सकते हो। देखो, इस काम में आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए कि भाई आपको जैसे कृषि विभाग से रिलेटेड जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मतलब सब कुछ नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि मशीन बनती कैसे है, मशीन काम कैसे करती है। मान लो बाई चांस अभी इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको कैसे जाके ठीक करोगे। तो ये सब जानकारियाँ आपको चाहिए होती हैं। हालांकि इस बिज़नेस में पैसा ज़्यादा लगता है। अभी हम नवनाथ जी के पास भी चलेंगे और उनसे पूछेंगे भाई उनको क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं, क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया है इस बिज़नेस को डालने से पहले। भाई मैंने 3-4 साल मेहनत की है। ये जो मशीनें आपको दिख रही हैं, इनकी फैक्ट्री है राजस्थान में, जाला एग्रो इंडस्ट्रीज। इस फैक्ट्री में मैंने 3 साल लगातार काम किया है। प्रोडक्शन से लेके, सेल से लेके, मार्केटिंग का सब कुछ मैंने मशीन से रिलेटेड सारा नॉलेज लिया है। उसके बाद मैंने ये बिज़नेस चालू किया है और इसमें कंपनी का भी सपोर्ट मिला है मुझे, इसलिए मैं ये बिज़नेस शुरू कर पाया, वरना इतना फंड नहीं था मेरे पास। लेकिन ये है कि अगर आप चाहो, अगर आप खुद चाहो तो सब कुछ पॉसिबल है। भाई मेरे को पहले ऐसा लगता था जीवन में क्या करूँगा, मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हूँ, मैं इसमें भी अच्छा नहीं हूँ। लेकिन धीरे धीरे लाइफ चेंज होती है, आप धीरे धीरे इवॉल्व होना शुरू होते हो। लेकिन एक बार बता देता हूँ, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको छोड़ो मत। जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, हाथों हाथ उसको ग्रैब कर लो। क्या पता उस चीज़ में आप सक्सीड हो जाओ और आगे जाके मतलब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। जॉब मुझे करनी नहीं थी कहीं और, क्योंकि देखो रीज़न है, जॉब में आपको 9 to 5 जॉब करो, फिर छुट्टी भी लेनी पड़े तो उसमें भी आप मतलब समझते हो ना, मतलब बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसलिए खुद का बिजनेस करना था। आज खुद का बिजनेस मैंने ओपन कर लिया है और बहुत सही लग रहा है यार। अगर आप में भी हिम्मत है ना तो आप कर सकते हो। आप अंदर से बस ये रखो कि मैं कर लूँगा, हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर लूँगा जुगाड़। बाकी गर्मी बहुत हो रही है यार, लेकिन मुझे वीडियो शूट करनी थी इसलिए अब कर रहा हूँ। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। मतलब फ़ोन भी इतना गर्म हो रहा है ना, सूर्य देवता
आग बरसा रहे यार, फोन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है। तो अभी मैं बंद करता हूँ, उसके बाद नवनाथ जी से मिलवाता हूँ। मैं आज सब लोगों को दिखाना चाहता हूँ दुनिया का 8वां अजूबा। ये देखो, मतलब क्या हैं? ये क्या हो गया? टैलेंट है इंडिया में। ऐसे टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। पहले तो नवनाथ जी से पूछेंगे। अरे नवनाथ जी किधर गए? मेकअप करने अबे साले। अरे रुको, मेकअप बाद में कर लेना, आप इधर घूमो। अभी ये बताओ नवनाथ जी, आपने जेसीबी के पार्ट्स की दुकान डाली है, ओके। तो उसमें कितना क्या खर्चा आया, कैसे डाली, क्या क्या एक्सपीरियंस की जरूरत थी, और क्या क्या आपके सामने प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी आपको, ये बताओ। पहली बात तो ये बिजनेस में मैं आना ही नहीं चाहता था, क्या क्या बोला तूने? बट आ गया इसलिए क्योंकि मेरे को इसी में एक्सपीरियंस था। अरे कहना क्या चाहते हो? करना है तो यही करना है। फिर मैंने 2 साल किया है अपना स्कॉट में जो अपना सर्विस इंजीनियर करके मैंने काम किया, बैक ऑफिस में भी काम किया, तो पूरा वहाँ से एक्सपीरियंस आया है मेरे को। और स्पेयर पार्ट इसलिए कि मैं स्पेयर पार्ट ही संभालता था, वहाँ पे मेरा मेन काम था स्पेयर पार्ट संभालना। अब ये बताओ, इस धंधे में अगर कोई आना चाहे तो उसको किन किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है, ये बताओ। पहली बात तो इस धंधे में अगर कोई भी आना चाहता है तो वो तो पहले नॉलेज लेके ही आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कठिन कठिन चीज़ें आपको मतलब फेस करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो आपको पार्ट्स के नंबर मालूम होना चाहिए, वो भी नंबर आपको उस कंपनी के जिस कंपनी का आप स्पेयर पार्ट रख रहे हो उसके कंपनी के स्पेयर पार्ट के नंबर आपको मालूमात होने चाहिए। अगर आपको कुछ मालूम नहीं है तो आप ये धंधा ही नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ के लिए अगर आप छोटा सा छोटा नट बोल्ट भी लोगे उसके लिए भी पार्ट नंबर ज़रूरी है। आप नंबर पे खेल है सब। तो भाई साहब, बात सीधी सी ये है कि पैसे के साथ साथ आपको नॉलेज भी होना जरूरी है। बस। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप धंधा नहीं कर सकते। नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना 9 to 5 जॉब करो और मजे करो अपने। सीधी सी बात ये है। और बाकी सनसेट देख लो, जोरदार, एकदम शानदार। अगर हमारी वीडियो देख के 23-24 लोग देखते हैं, अगर उनमें से 2, 3, 4, 5 भी आ गए, मतलब 5 भी लोग अगर वाटर सर्विसिंग के लिए आ गए नवनाथ जी के पास, तो नवनाथ जी की तरफ से पार्टी में है। मजे ही मजे, मजे ही मजे आए। हम दोनों ने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया वो हमने आपको बताया। जो जो प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है, ये बस एक नॉर्मल ऊपर ऊपर से हमने आपको बताया। इन डेप्थ जाके हम लोगों ने अभी आपको कुछ भी नहीं बताया। बस हम लोग अपने व्लॉग चैनल पे मैं ये बता रहा हूँ बस कि भाई मेरा ये बिजनेस है, ये काम मैं करता हूँ, और ये अभी अभी शुरू किया है। और बाकी बस यही है। बाकी आज चलेंगे, क्योंकि यार मुझे 2-3 दिन हो गए अपनी जो धन्नो है उसके ऊपर मेरे को यूट्यूब चैनल का वो स्टिकर लगवाना है। तो क्या है, मेरे को 2-4 दिन हो गए वो करते हुए यार, टालते हुए। आज देखता हूँ, आज अगर अभी नवनाथ जी से पूछता हूँ, अगर वो फ्री रहेंगे तो अभी चलते हैं और अभी जा कर के और वो स्टिकर लगवा के लाते हैं यार यूट्यूब चैनल का। मज़ा आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। A few moments later. तो भाई हम रेडियम जो स्टिकर लगवाने के लिए ढूंढ रहे थे, वो हमारा पिछली दुकान पे हुआ नहीं काम, तो हम अभी जा रहे हैं दूसरी दुकान पे। और ये मार्केट है नांदेड़ का हिंगोली गेट और बाफना मार्केट। इधर आपको गाड़ियों के, बाइक के सब चीज़ें मिल जाएंगी इधर आपको, टोटल जितनी भी चीज़ें सब। ये चाय 10 रुपए चाय। वाला चाय वाला चाय वाला चाय वाला चाय वाला 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? फिरती चाय एक बार पी के जाए। देखो बात ऐसी है मेरे प्यारे मित्रों, बहुत दिनों बाद आया हूँ मैं। इन घनिष्ठ मित्र हैं मेरे ये फिरती चाय वाले, उनके पास। और एक बात मेरे को आप सभी से बोलनी है कि हालांकि हमारे व्यूज़ तो बड़े कम आ रहे हैं, अभी हमें क्या है 2 हफ्ते ही हुए हैं, मतलब हमें 14 दिन हुए हैं वीडियो बनाते हुए, लेकिन फिर भी हमारी ग्रोथ ठीक है। अगर आपको भी पब्लिक में वीडियोस बनाने से थोड़ी शर्म आती है तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे मित्र। कल को जाके दिहाड़ी मजदूरी करोगे, ईंट पत्थर उठाओगे, उसमें शर्म नहीं आएगी तुम्हें, और कैमरा उठाने में तुम्हें शर्म आ रही है। शर्म को त्याग दो, शर्म को त्याग दो और अपना काम पे फोकस करो। इसकी भैंस की टेंट आगे से आगे निकल जाओगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर आपके जीवन में ऐसे मित्र हैं तो बिल्कुल वीडियो मत बनाना, और वीडियो बनाओ तो इनके पास बिल्कुल मत आना, क्योंकि जब आओगे तभी ये तुम्हारी उल्टा पटक के ले लेंगे। क्योंकि ये लोग वीडियो सारी देखते, पूरी वीडियो देखते और उसमें कमी निकाल के तुम्हारे लिए रखेंगे उसको। तो जैसे ही तुम इनके पास आओगे तुम्हारा खेल खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय होने वाला है। देखो भाई साहब, बात ऐसी है कि मैं एक मित्र से मिलने आया था और ये भाई साहब दूसरे मित्र मिल गए मेरे को, और अब क्यों भाई साहब, काम तो आज भी नहीं हुआ। सही बताऊं तो आज भी हम लोग गए थे लेकिन कोई काम नहीं हुआ। क्यों भाई साहब?
भाई साहब के जानकार के पास गए थे, लेकिन उनके पास पहले से गाड़ियां थी बहुत, इसलिए आज हमारा काम रह गया अधूरा। अब हम जा रहे घर, अवनाथ जी को घर पे छोड़ के फिर मैं आऊँगा वापस घर। फिर आज बनाते हैं खाना। अगर आज भी लाइट आती जाती रही तो भाई साहब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मेरे को बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा। देखते हैं जो भी होगा, जैसा भी होगा आगे जाके देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों।